अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और करेक्टरिस्टिक हिस्ट्री में एक बार फिर आपका खैर मकदम करते हैं। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वफ़ातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाजरीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे वफ़ात हुए, कहाँ वफ़ात हुए और बीमारी से लेकर तदफीन तक ये पूरा वाक़या हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर मालूमात फराहम कर सकें। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 28 सफ़र को बरोज़ मंगल बीमार हुए। पहले सर में दर्द शुरू हुआ, फिर तेज़ बुखार आखिर तक रहा। बुखार इस कदर तेज था कि कभी किसी पर देखा नहीं गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 दिन इसी बीमारी में मुब्तला है। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 नमाज़ें मस्जिद में नहीं पढ़ सके। इन नमाज़ों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने पढ़ाया। नाज़रीन, एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि अंसार मस्जिद में बैठे रो रहे थे। सब दरियाफ़त किया तो अंसार ने कहा कि मजलिस की वो शम्मा याद आ रही है जिसके हम परवाने हैं। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अंसार के रंज व गम की इतला दी। नाज़रीन, उम्मत के रूहानी बाप को अपने रूहानी फर्जिंदों का रंज कब गवारा हो सकता था। अगरचे चलना मुश्किल था मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के मोंढों पर हाथ रखकर मस्जिद में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक मरतबा मस्जिद में तशरीफ़ ले आए और बैठकर नमाज पढ़ाई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर थोड़ा पीछे खड़े थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर फरमाते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु इसको बुलंद आवाज़ से पहुंचा रहे थे और नमाज के बाद बैठे बैठे कुछ नसीहतें भी फरमाई। फिर तशरीफ़ ले गए मगर अफसोस कि ये आखिरी निकलना था। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा बुखार की तेज़ी में गुस्ल फरमाया। गोया पानी से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज किया। कुछ दवाई भी इस्तेमाल कराई गई लेकिन आखिरकार 12 रबीउल अव्वल बवक़्त दोपहर दुनिया फ़ानी से कोच कर गए और वफ़ात के वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चरपाई पर सदीक़ा मोहतरमा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बेटी थी। वफ़ात के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक पर हाबरा यानी यमनी चादर हाज़िरीन ने डाल दी और ये भी कहा कि ये चादर फरिश्तों ने डाली है। नाज़रीन, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ये हाल था कि जैसे ही वफ़ात की खबर सुनी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को वफ़ात का यकीन ही न आया। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु गूंगे हो गए और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसे शहदर रह गए कि गोया सख्ता हो गया। नाज़रीन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके आज़ाद करदा गुलाम हज़रत शुक्रान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कपड़े उतारे बगैर गुस्ल दिया। बदन मुबारक पर पानी बहाया गया और कपड़ों के ऊपर से ही हाथ पैर दिया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कफन मुबारक में सफ़ेद रंग के 3 कपड़े थे यानी तहबान, कमीज़ और चादर। नाज़रीन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे में दफन किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र में 9 कच्ची ईंटें लगाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक ज़मीन से 1 बालश्त ऊपर उठी हुई है और खाम है यानी पुख्ता नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस हुजरे में सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु और फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु भी दफन है और एक कब्र की जगह बाकी है जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दफन होंगे जो कि अब जिंदा हैं और खुदा के हुक्म से आसमान पर उठा लिए गए हैं और खुदा के हुक्म से दजाल के ज़माने में ज़मीन पर आएंगे और फिर वफ़ात पाकर इस खाली जगह में दफन होंगे।
امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔